हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट में क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा के बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो स्टेट, ये कितने प्रकार के एग्जाम्पल है, ये पहले से एग्जाम्पल मैं बना दिया हूँ। इसी को अपन को सॉल्व करना है। तो माइक्रो स्टेट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रो और स्टेट दो अलग अलग चीज़ से बना है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट। कोई एक चीज़ है, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं, कोई एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना छोटा छोटा पार्ट में हो जाएगा, उसी को बोलते हैं माइक्रो। और स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अर्थात एक ही चीज़ को हम कई अवस्थाओं में अलग अलग शो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो स्टेट। ठीक है। या फिर जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टेट अर्थात किसी भी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन भरने की अलग अलग अवस्थाओं को, कितनी अवस्था उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइक्रो स्टेट बोलते हैं। तो माइक्रो स्टेट ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है और इसके 5 टाइप से हम पढ़ेंगे। 5 टाइप में क्या क्या कैसे निकालते हैं इसको बताएंगे। तो सबसे पहला अपन एग्जांपल ले लेते हैं P2 का। ये माइक्रो स्टेट आपको ज़्यादा एग्जांपल के थ्रू ही समझ आएगा और ये बहुत ईजी टॉपिक है, आपको समझ आ ही आएगा। ठीक है। ये हो गया P2। P2 में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल होता है। P2 में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकता है। और ये P हो गया P के लिए। अब वैसे ही मैं बना लेता हूँ S के लिए। ये सबसे पहले S का बना देते हैं। एस में एक ऑर्बिटल रहता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितना फिल हो सकता है, तो 2 फिल हो सकता है। पी के लिए कितना हो सकता है, पी का ऑर्बिटल 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें 6 फिल हो सकता है मैक्सिमम। मिनिमम जितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। ये हो गया। और डी के लिए देख लेते हैं। डी में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 5 ऑर्बिटल होता है। ये डी डी में कितना ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल में हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 और मिनिमम जितना भी रहे। ये हो गया। ये हमारे पास एस में ऑर्बिटल 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2। और पी में हमारा ऑर्बिटल कितना है, ऑर्बिटल की संख्या 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल कितना कर सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल फिल कर सकते हैं। और डी में हमारे पास ऑर्बिटल कितना है, तो डी में हमारे पास ऑर्बिटल 5 है, और उसमें हम फिल कितना कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। वैसे ही एफ में कितना रहेगा, 14 रहेगा। 14 में 7 रहेगा ऑर्बिटल की संख्या। इलेक्ट्रॉन हम उसमें कितना भर सकते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14। ये हो गया हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितना हम इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे P2 में कितना दिया है, यहाँ पे P2 में 2 दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। ये हमारे पास क्या है, पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर दिए। माइक्रो स्टेट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है, सिंगल अगर पी वॉज दिया तो इसका माइक्रो स्टेट निकालने का ये फार्मूला है। क्या है, एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल माइनस कोष्टक में रहेगा, फिर एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। ये है हमारा क्या है, ये माइक्रो स्टेट निकालने का। हमारे पास ये पी है, इसको पी को हम कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम इस फार्मूला के थ्रू देखेंगे। फिर उसको पॉसिबिलिटी उसको चेक करेंगे कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं एन, यहाँ पे नंबर, अब एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास पी में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, मैं बताया 6। 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आर जो हमको गिवन है, आर क्या हो जाएगा हमारा, गिवन गिवन इलेक्ट्रॉन। हमको कितना इलेक्ट्रॉन मिला है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, तो इसको बस पुट करते जाओ किसमें, हमारे फार्मूला है एन फैक्टोरियल, अब बटे में हो जाएगा आर फैक्टोरियल, कोष्टक में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको बस दे दिया है, हमको बस पुट आउट करना है। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल, बटे आर में हमको कितना मिला है, 2 फैक्टोरियल, गुणा कोष्टक में एन की वैल्यू कितना है, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर का रहने देते हैं। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है, और 6 में से अगर 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 6 5 इंटू 4, देखो ये 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल,
और ये 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये पूरा 1 तक के जाएगा, उसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास 4 आ गया है, तो 4 तक के रोकना है ताकि आप आपस में ये कट आउट हो जाए। ठीक है, ये हो गया, ये 4 फैक्टोरियल नीचे से कट गया। और ये 2 है तो 2 एकम 2 तिया 6। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 बच गया और 3 बच गया, तो 5 तिया 15। ठीक है, अभी हमारे पास P2 क्या आ गया, P2 को माइक्रो स्टेट कितना है, 15 है। मतलब P2 को जो ये दिया है, इसको हम 15 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं इस डिब्बे में। तो देखते हैं हम अरेंजमेंट करके कितना होता है। जैसे कि देखो, ये 1 हो गया है, और ये फिर 2 हो गया, और ये फिर हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक उसी प्रकार ये अपोजिट होते जाएगा। ये मतलब दिया है, इसी को बोलते हैं माइक्रो स्टेट। हम एक ही इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको इस डिब्बे में हम 15 प्रकार से अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये वही है 15 जो आया है। तो ये P2 को हम ये ऑर्बिटल में हम 15 प्रकार से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये यहाँ पे 1-2 एग्जांपल बता दिया हूँ, सेम अपोजिट, कोई डबल नहीं होगा। देखो मतलब ये जैसे दे दिया है, तो इसका अब डबल नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट ही जमेगा। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। ये किसके लिए था, P2 के लिए माइक्रो स्टेट कितना निकला, तो 15 निकला। इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल था। n फैक्टोरियल में क्या हुआ, बटे में r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कोष्टक में था। तो n क्या है, टोटल मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो p में कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो 6 ऑर्बिटल आ सकते हैं। r गिवन हमको मिला है, कितना मिला है, तो हमको 2 मिला है। तो 2 ऑर्बिटल को हमको इस प्रकार से, कितना प्रकार से जमाना है, इसमें हमको मिला। जब इसको हम कैंसल आउट, प्लॉट आउट किए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15 आया। तो हम P2 को 15 प्रकार से इसमें जमा सकते हैं ऑर्बिटल में। ये हो गया हमारा P2 का। अब हम आगे और देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, आपको एग्जांपल समझाते जाएंगे, आपको समझ आते जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है माइक्रो स्टेट। ये टर्म सिंबल से रिलेटेड है। टर्म सिंबल इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, और नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जरूर देखें, क्योंकि उसको देखेंगे तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, समझ आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और समझा देते हैं आपको इसका। D3, D3 का अपन को क्या निकालना है, माइक्रो स्टेट निकालना है। तो D3 में ऑर्बिटल D ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1 2 3, 2 3। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, D3। और D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है, तो 10 भर सकता है। लेकिन हमको गिवन कितना है, तो हमको गिवन है 3। तो अभी देखो इसमें भरते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमारे पास फार्मूला वही रहेगा, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, और n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमारा n का बताए थे टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो D ऑर्बिटल में कितना भर सकता है, तो 10 भर सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। और r फैक्टोरियल हमको गिवन कितना है, 3 है, इंटू एन का वैल्यू हो जाएगा 10 और आर का वैल्यू 3। ठीक है, ये हो जाएगा 10 9 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 3 ये हो गया, और 7 फैक्टोरियल यहाँ तक। तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल कट गया, और 3 एकम 3 तिया 9, यहाँ 3 बच गया। और क्या बच गया, 10 तिया 30 और 8, 0 8 24। अर्थात D3 को हम 240 स्टेट में हम अलग अलग जमा सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टेट। इसी प्रकार से आपको और जो भी आपको एग्जांपल ले लेके आप समझना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, D3 के लिए था। और आगे हम अब डबल स्टेट लेते हैं। ये सिंगल सिंगल के लिए था, अब हम डबल डबल लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं P1D1 का, P1D1। अब इसके लिए क्या बनाना है, अपन को 2 अलग अलग चार्ट बनाना है। P का ये हो गया ऑर्बिटल, ये हमारे पास D का ऑर्बिटल हो गया। ये हो गया हमारे पास P1D1। दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन को निकालना है, यहाँ पे 2 ठो हो गया, तो दोनों के लिए हमको सेपरेट सेपरेट फार्मूला लेना पड़ेगा। तो सेपरेट सेपरेट फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास n फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल इंटू
कोष्टक में n माइनस आर का फैक्टोरियल, अब बीच में क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके लिए सेम फार्मूला वही रहेगा, n फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट। p में कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है, 6 फैक्टोरियल, और गिवन हमको कितना है, 1 है और 6 माइनस 1, ठीक है, गुणा कर दो बीच में। इसमें d में कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो 10 हो सकता है, 10 फैक्टोरियल। r कितना मिला है हमको, 10, 1 मिला है, और ये 10 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला। अब हम एक साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल, एक नेगलेक्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं है, 5 फैक्टोरियल और इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये 5 5 कैंसिल, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 9 कैंसिल। अब हमारे पास टोटल क्या बच गया, हमारे पास 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 60। हमारे पास P1 D1 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, हमारे पास P1 D1 को हम 60 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में आया P1 D1 का माइक्रोस्टेट तो 60 हो जाएगा। इसको कितने प्रकार से हम जमा सकते हैं, तो 60 प्रकार से हम इसको जमा सकते हैं। ये हो गया P1 D1। अब आगे और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। P1 और P1, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, P1 और P1 का हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा। तो देखते हैं, देखो P में कितना रहेगा हमारा, P में रहेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो फार्मूला सेम रहेगा, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, दोनों के लिए सेम सेम रहेगा। तो n फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, P में कितना है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, r में हमको गिवन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 1 इंटू सेम रहेगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 1 माइनस 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 और 1 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1 इंटू 5, ये हो गया। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 यहाँ बचा है और 6 यहाँ बचा है। तो हमारे पास P1 और P1 के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, तो 36 माइक्रो स्टेट क्या आ जाएगा इसका 36। हम P1 और P1 को 36 प्रकार से रीअरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन को हम ये P1 और P1 दो ऑर्बिटल हमको यहाँ अलग अलग मिला है, उसमें हम इसको 36 प्रकार से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ये हमारा P1 हो गया, P1 P1। अब एक अलग से और एग्जांपल देख लेते हैं, S1 P1। क्या देख लेते हैं, S1 P1। S1 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, तो S1 का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2। ये टॉपिक बहुत इजी है, आप बस एक बार इसको समझिए, उसके बाद आपसे डेफिनेटली बनेगा और एग्जाम में आता है, ये इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कन्फ्यूजन होता है मेन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता सबको है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये हमारा क्या हो जाएगा, एस के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कितना संख्या होता है, 2 होता है, एन के वैल्यू 2 हो गया। फार्मूला सेम रहेगा, अभी फार्मूला जब बदलेगा तो हम आपको फार्मूला बदल के दिखा देंगे, अभी सेम रहेगा फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का पी के लिए है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। आर में हमको गिवन कितना है 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 6 माइनस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल और आगे जाते 0 तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा नीचे में जो वैल्यू आएगा वहीं तक अपन को स्टे करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, जब घटाएंगे तो ये 5 फैक्टोरियल गया, ये 1 से 1 गया। अब हमारे पास क्या बच गया 2, तो 6 इंटू 2 मतलब इसका हो जाएगा 12। S1 P1 का हमारा माइक्रो स्टेट क्या आ जाएगा 12। हम S1 P1 को हम 12 प्रकार से रीअरेंजमेंट
कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, S1 T1 का माइक्रो स्टेट ज्ञात करने का हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये ठीक हो गया। अब हम दूसरा टाइप में, ये अलग अलग टाइप हो सकता है, ये दूसरा टाइप था हमारा। अब नेक्स्ट टाइप उसको देखते हैं, तीसरा में उसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या रहेगा, 3F। ये टर्म सिंबल में अब देखोगे समझ आएगा, ये क्या है 3F। अब हमारे पास क्या था, हम टर्म सिंबल निकाले थे, उसका फार्मूला 2s+1 LJ। अब हमारे पास ये पूरा क्या दिए है, हमारे पास ये अगर जे को हटा देते इतना वैल्यू है ये, तो 2s+1 इसका वैल्यू हमको कितना मिला है, 3 मिला है। जब हम लास्ट क्लास में हम टर्म सिंबल निकाले थे, आपको निकाल के बता चुके हैं 3 कहाँ से आया है, तो 2s+1। एल का कहाँ से आया है, तो ये है एल का वैल्यू। एल का वैल्यू आपको बना के दिखा दे रहते हैं, 0 1 2 3 4 5। 0 आया तो S, 1 आया तो क्या हो जाएगा P, और 2 आया तो D, और 3 आया तो F, 4 आया तो G, और फिर H, ऐसे फर्दर आगे जाएगा। ये हो गया। और 2+S ये हमारा क्या हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है S बराबर, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला के थ्रू ये आया है। अब इसको ज्ञात करने के कैसे करना है, तो 2s+1 इंटू 2l+1 ये हमारा क्या है, इसका निकालने का फार्मूला है। ये 3F को हमारा निकालने का फार्मूला है। हमने आपको बताया है कि 2s+1 बराबर कितना निकाले हैं, हम यहाँ पे 3 निकाले हैं, तो यहाँ कुछ करने की इसको जरूरत नहीं है। अब 2l बराबर देखो, l बराबर कितना है, f है, तो f कितना में आया था, 3 में आया था, तो यहाँ l की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 × 3+1 ये हो गया। यहाँ पे एल कहाँ से आया है, तो एल यहाँ से आया है, एफ है इसका टर्म, तो टर्म कितना, एफ कितना रहता है, 3 रहता है, तो एफ आता है, तो यहाँ एल की जगह हम क्या ले लिए, 3 ले लिए। क्लियर है, ये हो गया 3 2 6 + 1 3, ये हो गया 7 और 7 दिया 21। अर्थात हम 3F को 21 माइक्रो स्टेट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 21 प्रकार से हम इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं 3F को। ये हो गया, एकदम आसान टॉपिक है, बस 2 फार्मूला है, बहुत आसान सा। अगर टर्म सिंबल पढ़े हैं तो एक ही बार में आपको समझ आएगा, इसीलिए आप पहले टर्म सिंबल का वीडियो देख लेना, फिर इसको देखना, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आने लगेगा। तो 3F का हम बताए हैं आपको, ये इस लास्ट क्लास में ये फार्मूला यूज हुआ था 2s+1l। यहाँ पे नीचे j यूज हुआ था, लेकिन j को हमको अभी यहाँ यूज नहीं करना है। तो 2+l कितना है हमारा, 3 आया है। l का वैल्यू अगर f है, तो यहाँ पे देखो f है तो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम l की जगह 3 ले लिए, 3 2 6 किए, और +1 जोड़ दिए 7, और 7 दिया 21। 21 हम 3F को 21 प्रकार से हम उसको रीअरेंजमेंट करके बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3D ये रहेगा। इसके लिए हमको माइक्रो स्टेट ज्ञात करना है, एग्जाम में ऐसी दे देगा आपको, तो आपको पहचानना है इसका माइक्रो स्टेट क्या होगा। तो फिर वही बता दिए, हमारा क्या रहेगा, 2s+1 बराबर 3 रहेगा। फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, 2s+1 इंटू क्या हो जाएगा, 2l+1। अब d आया है, तो d का वैल्यू क्या रहेगा, हमारे पास 2 रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे l का जगह क्या हो जाएगा, ये यहाँ सबसे पहले इसका वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 2 × l की जगह क्या है, d है तो 2 रहेगा। यहाँ पे देखो d है तो क्या है, 2 है, l की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा +1। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 1 5, 2 2 4, ये हो गया 3 × 5, ये 5 दिया हो जाएगा 15, 3 5 15 है ना। तो ये 3D के लिए हमारे पास माइक्रो स्टेट क्या आ जाएगा, 15। 3D के लिए कितना आ जाएगा, माइक्रो स्टेट 15। अगर 3D दिया है तो हमारे पूरा बक्सा में क्या आ जाएगा, हम 15 प्रकार से उसका माइक्रो स्टेट अलग अलग निकाल सकते हैं, या उसको 15 प्रकार से अलग अलग हम जमा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया 3D के लिए। अब हमारा क्या हो गया, ये तीसरा टाइप कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये हमारे पास ऐसी माइक्रो स्टेट हम निकालने के 5 टाइप को पढ़ेंगे। ये हमारा 3 टाइप कंप्लीट हो गया है। इसमें एक बार और रिवीजन करा देते हैं आपको। ये सबसे पहले हम 3F लिए हैं। 3F में क्या है, हम टर्म सिंबल निकाले थे, उसका फार्मूला क्या है, 2s+1l, और नीचे हमारा j होता है, बट यहाँ हम j नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए हम इतना को समझेंगे। देखो 2s+1 का वैल्यू हम 3 निकाले हैं, और ये l का वैल्यू यहाँ f पे डिपेंड करता है, तो यहाँ हम l का बना दिए हैं। 0 आएगा तो s रहेगा, 1 आएगा तो p, 2 रहेगा तो d, 3 रहेगा तो f, ये फर्दर आगे चलते रहेगा। इसी से हम ये फार्मूला क्रिएट करे हैं।
ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है 2s+1 और 2l+1। तो ये इसका पूरा का वैल्यू हम क्या लिए हैं 3 लिए हैं जो कि दिया हुआ है, और एल के बस यहाँ पे निकालना है। अगर एफ दिया है तो 3 रहेगा, डी दिया है तो 2 रहेगा, एल के एक क्वेश्चन में सब आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ये हो गया क्लियर आपको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा 3p2, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा तो 2s+1lj, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला जो लास्ट क्लास में हम टर्म सिंबल निकाले थे, ये पूरा हमारा इस बार फार्मूला में बैठ गए हैं। 2s+1 का पूरा कितना है हमारे 3 है, एल का वैल्यू p है और यहाँ j का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये हमारा ये फार्मूला में ये कंप्लीट हुआ है। अब लेकिन इसको निकालना कैसे, ये आया यहाँ से है, इसको आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है 2j+1, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 3 अलग अलग फार्मूला है, आपको याद रखना है, ये कुछ यूज नहीं करना है, बस आपको बता रहे हैं कि ये फार्मूला की जगह यही यूज, ये यहाँ से ये यूज हुआ है, ये हो गया। अब इसका निकालने का फार्मूला क्या है 2s+1। अब यहाँ पे हमको j का वैल्यू देखना है, यहाँ पे क्या है देखो, ये 2s+1 है और pl है और ये क्या है हमारा j है। तो अपन को j मिल गया है, कुछ नहीं करना है, 2 × 2+1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 1 5, डायरेक्ट निकाल दिए, अर्थात क्या हो जाएगा 3p2 बराबर हमारा माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा 5। अगर आप देखोगे तो इसको जोड़ के अगर आपको 60 रिंग निकालना है तो 3 2 5 भी होता है, देख लो। एक और एग्जांपल दिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ के भी आप माइक्रो स्टेट बता सकते हो, केवल अगर ऐसा दिया है तो। बाकी के लिए ट्रिक फॉलो नहीं होगा, इसके लिए ट्रिक फॉलो होगा, आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। एक और निकाल के देख लेते हैं 5d4, इसमें क्या हो जाएगा 2s+1 का 5 हो जाएगा, एल का वैल्यू डी हो जाएगा और 4 का वैल्यू जे हो जाएगा। जे बराबर क्या है यहाँ पे 4 है, फार्मूला हमारे पास मिला, हमको याद है 2s+1 क्या है 2j × +1 है और j का वैल्यू हमको ज्ञात है 4 है, 2 × 4 × +1, 4 दूनी 8 1 9 9, अब 5 और 4 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 9। ये हमारा माइक्रो स्टेट है, या फिर हम बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 4 9 ये आ गया हमारा। अगर ये आपको लगता है कि कैसे आ रहा है तो ये लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बिना पेन उठाए आपको इसको टिक कर देना है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5d4 के लिए हमारे पास ये माइक्रो स्टेट आ गया, कितना आ गया 9। ये हमारा टाइप 4 खत्म। एक बार फिर रिविजन करा देते हैं, क्या है 3p2 हम पहले एग्जांपल लिए हैं, ये हमारा टाइप 4 है। ये हम टर्म सिंबल निकाले थे लास्ट क्लास में 2s+1lj, ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूला को कंप्लीट हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसी फॉर्म में आता है। ये 2s+1 पूरा होता है, pl का वैल्यू होता है और 2j का होता है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको निकालने के लिए फार्मूला क्या है 2j+1, ये माइक्रो स्टेट निकालने के लिए है ना, टोटल माइक्रो स्टेट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पे लिख सकते हो टोटल माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इज इक्वल टू 2j+1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास j की वैल्यू हमको मालूम है, केवल फार्मूला में पुट आउट करना है, 2 × 2 + 1, 2 2 4 1 5। और यहाँ पे हम सात्विक आपको बार बार बता रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। और देखो यहाँ सेकेंड में भी वैसी है, 5 और 4 9, और हम इसका माइक्रो स्टेट भी 9 निकाले हैं। ये केवल इस फार्मूले के लिए यूज होगा, बाकी किसी के लिए यूज नहीं होगा ये सात्विक। अब लास्ट हम टाइप पढ़ लेते हैं 6 टाइप, ठीक है। T1G, 41G छोटा हो गया क्या, 41G, ये हमारा क्या हो गया लास्ट टाइप हो गया। अब इसको निकालने के लिए हम अपने पास फार्मूला है, फार्मूला में देखते हैं, पुट कर लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा हमारा, ये 2s+1, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर से 2s+1, ये रहेगा ही कंटिन्यू। अब उसके बाद डीजनरेसी निकालना है हमको, डीजनरेसी मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ए ई और यहाँ पे टी, तो इसका 1 2 3, अगर ये आया तो हमको क्या लेना है
लेना है। तो हमारे पास डी जनरेसी क्या है, टी है, और ये 4 हमको क्या मिला है, 2s+1 में 4 मिला है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 पहले से हो गया, 2s+1 हमको ज्ञात है तो क्या है 4 है, और ये डी जनरेसी हमारे पास क्या है, टी है, इंटू टी कर दो यहाँ पे, और टी का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। इसका माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास 12। 4T1G का हमारा माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास 12। ये आर्गल डायग्राम पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन अभी आप समझ लो इसका क्या है, हम अभी माइक्रो स्टेट पढ़ रहे हैं। 2s+1 डी जनरेसी अगर देख लो हमारे पास AET, तो 1 2 3 लगातार आपको डाल देना है। तो हमारे पास क्या हो गया 2+1 क्या है हमारे पास 4 है, और डी जनरेसी टी है, तो टी का वैल्यू कितना है 3 है, तो तीनों को इसका गुणा करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 4 या 12, ये हमारा हो गया आंसर। ये हो गया। और कुछ देख लें, ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं। AEG 4EG इसका फार्मूला सेम रहेगा 2+1 और डी जनरेसी क्या करना है, इसको 2+AG 4 दिया है हमको, 4 हो गया, इनटू क्या करना है ई का देख लेते हैं, ई का कितना है 2 है, तो 2 क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 × 2 बराबर 8। अब 4EG का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा माइक्रो स्टेट हो जाएगा 8। तो हमने पूरा पांचों टाइप को पढ़ लिया है। एक बार पूरा पांचों को मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन क्या, आपको सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा एक बार याद करना है, बाकी आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। ये डी जनरेसी को एक बार और मैं कर देता हूँ। 4T1G ये आर्गल डायग्राम जब पढ़ोगे तो ये वैल्यू आपको समझ आएगा कि ये सब कहाँ से आ रहा है। एक्चुअल में ये आर्गल डायग्राम का है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 2+1 ये फार्मूला है इंटू डी जनरेसी। डी जनरेसी हमारे पास क्या है, टी है, ई है और ए है। इसको आपको अल्फ़ाबेट जमाना है, अल्फ़ाबेट 1 2 3 करके आपको याद रखना है। आप भूल भी जाओ एग्जाम में, आप अल्फ़ाबेट नंबर को याद रखना, उसका यही रहेगा 1 2 3। ए पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा। तो ये याद करने का एक तरीका है। इसको कुछ नहीं करना है, 4 दिया है आपको क्वेश्चन में, और टी का वैल्यू अपन यहाँ से निकालना है। टी का वैल्यू 3 आया, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। और 4T1G का इसका माइक्रो स्टेट क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। और 4EG का क्या आ जाएगा, 4 हमको दिया हुआ है, ई का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए 2, तो हमारे पास क्या आ गया 8। ये हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल माइक्रो स्टेट हो गया। देखो सबसे पहले हम P2 के लिए बताए थे, अब रिवीजन करा रहे हैं आपको 1 मिनट के लिए। ये P2 का देखे थे तो इसका फार्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, केवल फार्मूला, बाकी आप फिर वीडियो को पीछे से देख लेना, समझ आ जाएगा। P2 के लिए हम फार्मूला बनाए थे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बटे में, है ना, और n माइनस r फैक्टोरियल। n जितना हमारा जैसे P में कितना मैक्सिमम आ सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। r हमको जो दिया रहेगा वो वैल्यू है, दोनों को माइनस करना है, वैल्यू पुट करके फिर आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात हम इसको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको जमा के लिख सके, इसलिए हम इसको फार्मूला के रूप में दिए हैं। फार्मूला के थ्रू आप इसको पता लगा सकते हो कि ये P को हम कितने टाइप में अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का हम देखे थे P1, मान लो P1, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला आया था, दोनों को इसको सेपरेट कर दिए थे। इसी फार्मूला को और बता देता हूँ एक तो, और ये P1 के लिए हो जाएगा, ये भी P1 के लिए हो जाएगा, सेपरेट R1, और ये हो जाएगा, इसको D1 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, P1 और ये D1 R फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 और D1 के लिए देखे थे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n मैं बताया हूँ एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और R गिवन हमको जो प्रेजेंट में हमको मिला हो वो है, और ये दोनों को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास 1 आ गया। फिर सेम वैसी है D के लिए रहेगा, तो D के लिए मैक्सिमम कितना होता है 10 होता है, और 10 में एक कितना हमको मिला है 1 मिला, इसको घटा दोगे तो ये 5, ये फिर बन जाएगा हमारा 2 ये फैक्टोरियल वाला हमारा फार्मूला था, बाकी सब टर्म सिंबल वाला है। ये हमारे पास 1 टाइप हो गया, 2 टाइप हो गया। सिंगल रहेगा तो केवल n फैक्टोरियल r को लेना है, अगर डबल हो गया तो इसको क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई करके सेम उसका फार्मूला डाल देना है। ये हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, 2 टाइप्स हो गया, और 3f। इसमें क्या हो गया, हमको 2 चीज़ याद रखना है, 2s+1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2l+1, हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला है। ये 2 हमारे पास अलग अलग फार्मूला है, इसी को अपन को सॉल्व करना है। ये हमारा 3 टाइप हो गया। अब 4 टाइप देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3p2 का हमारे पास ये फार्मूला है,
इसमें क्या किए हैं हम इसमें की कुछ नहीं निकाले हैं 2j इंटू प्लस 1, ये हमारा लास्ट फार्मूला है। और एक लास्ट अब देख लेते हैं 4t1g, इसके लिए कुछ नहीं किए थे हम, इसमें क्या निकाले हैं 2s प्लस 1 इंटू डीजनरेसी निकाले हैं, डीजनरेसी, ये हमारा डीजनरेसी हो गया। ओके ये हमारे पास टोटल 5, हम 5 टाइप माइक्रोस्टेट निकाले हैं, पांचों के फार्मूला हो गया, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा दिए हैं। एक बार आप फिर से इसको वीडियो को देखो या समझो, फिर आपको समझ आएगा डेफिनेटली। ठीक है, इस वीडियो को अगर समझ आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।